अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी इस वीडियो का बयान है सबसे बड़ा गुनाह। हदीस नंबर 3 सफ़ा नंबर 679। हदीस नंबर 1480 सही बुखारी नज़रतुल कारी में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या सबसे बड़ा गुनाह कबीरा ना बता दूं? 3 बार फरमाया। लोगों ने अर्ज़ की, ज़रूर बताएं या रसूल अल्लाह। फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, यानी कि जैसी अल्लाह से मोहब्बत करने हो वैसी किसी से मोहब्बत न करना। जैसे तुम अल्लाह को मानते हो वैसे किसी को अल्लाह न मानना। ये अल्लाह के साथ अगर तुम किसी को अल्लाह की निस्बत अल्लाह जैसा मानोगे, अल्लाह की ज़ात में शरीक करना है। अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक न किया जाए। और माँ बाप की नाफरमानी न करना। माँ बाप की नाफरमानी क्या है? कुछ लोगों को तो यही नहीं पता नाफरमानी किसे कहते हैं। नाफरमानी उसको कहते हैं अगर बाप या माँ कोई बात कहे और आगे से औलाद उसको रद्द कर दे, आखे ये ठीक नहीं है, ये नहीं, ये सही नहीं है, उसे नाफरमानी कहते हैं कि उसने बात को काट दिया, उसने बात को नामंजूर कर दिया। ये अल्लाह ताला ने अपने शिरक के बाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब के शिरक के बाद दूसरा काम आपका है कि अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना, अपना बाप का अदब करना, अपने बाप की फरमादारी करना। दुनिया के ये सबसे बड़े पीर हैं। अगर खुदा और रसूलों के बाद किसी की दुआ कबूल होती है तो वो माँ बाप है। अगर माँ हाथ उठा दे तो वो 7वें आसमान को पार कर जाती है और उसकी दुआ 100% कबूल होती है। इसलिए माँ को भी चाहिए और बाप को भी चाहिए कि सोच समझ कर औलाद के साथ बोले, क्योंकि इनका एक एक निकला हुआ लफ्ज़ 7वें आसमान को चीर देता है। और ये बात डायरेक्ट, ये दुआ या बददुआ डायरेक्ट जाती है। औलाद को भी चाहिए कि माँ बाप की नाफरमानी ना करे। माँ बाप की नाफरमानी का मतलब ये है, कुरान पाक में आया है कि माँ बाप के साथ उफ न करो। उफ का मतलब ही कुछ नहीं है। उफ का मतलब सिर्फ अफसोस का है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी इबादत के बाद अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो और उन्हें उफ तक ना कहो। बात करना, नाफरमानी करना तो बड़ी दूर की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ उफ, एक लफ्ज़ उफ हो तो उफ तक ना कहो। इसलिए दूसरा इरशाद है कि माँ बाप की नाफरमानी ना करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे, सीधे बैठ गए और फरमाया, खबरदार झूठी बात से बचना, खबरदार झूठी बात से बचना। और इसको तो इस पर तकरार करते गए। हमने यहाँ साहबा फरमाते हैं, हमने यहाँ तक समझा कि कहीं क्या काश आप खामोश हो जाएंगे। यानी कि जब तीसरी बात आई कि झूठी बात से बचना, झूठी बात न करना, किसी की झूठी बात में गवाही न देना, लिहाजा कि हर तरह की झूठी बात से बनना। साहबा अर्ज करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरार पर तकरार यानी कि बात करते गए, फिर ये बात दोहराई, फिर ये बात दोहराई। हमने समझा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होंगे या ये बात छोड़ेंगे या खामोश हो जाएंगे। काश कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होते। झूठी बात पर इतना तकरार किया कि झूठी बात से बचना। यहाँ
ایک اور حدیث میں ایک اور بات کا اضافہ ہے کہ کسی جان کو قتل کرنا، کسی جان کو بے قصور قتل کرنا، جنگ کے علاوہ کسی جان کو قتل کرنا، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے، یہ بھی فرمایا۔ یہ ایک اور حدیث میں چوتھی بات ہے، یعنی کہ ہمارا موجودہ سب سے بڑا گناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ پاک کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی بات کرنا، اور جھوٹی بات والوں کا ساتھ دینا۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں چوتھی بات کا یہ عذاب ہے، کسی جان کو بے جان کے بدلے قتل کرنا، یعنی کہ جان کے علاوہ کسی جان کو قتل کرنا بے قصور۔ یہ چار باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔